ये है गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला, जो कि सदन में बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि समोसे का जो साइज़ होता है वो कहीं किसी और साइज़ का हो रहा है, किसी और रेस्टोरेंट पे अलग साइज़ का हो रहा है, ठेले पे अलग साइज़ का हो रहा है, ढाबे पे अलग साइज़ का हो रहा है और कीमत जो है उसकी अलग अलग रह रही है। तो स्टार में जाओ उसका अलग है, कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। कहीं कटोरी पर छोटा में दे देला, कहूँ बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझो रेगुलेशन के लिए चल रहा है और किसके साथ चल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। समोसे के साइज के छोटे होने में इनको दिक्कत नजर आई, इसलिए इन्होंने सदन में आवाज़ उठाया कि समोसे का साइज या जो भी खाने की वस्तु है उसका साइज एक होना चाहिए और उसकी कीमत एक होनी चाहिए। बड़ा ही गंभीर मुद्दा है और बड़ा ज़रूरी मुद्दा है रवि किशन शुक्ला जी के हिसाब से। अरे कहना क्या चाहते हो? सवाल इस बात का भी होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा धंधा आज चल रहा है और दवाइयों में जिस तरीके से लूट मची हुई है, उस पर कौन आवाज़ उठाएगा और उस पर सरकार कब कानून लेकर के? क्या आपको पता है कि आप जिस दवा पर 800 खर्च करते हैं वही दवा 80 रुपये में उपलब्ध हो सकती है? बस नाम और ब्रांड अलग है। सिस्टम कैसे काम करता है इसको अगर आपको समझना है तो सबसे पहले डॉक्टर और कंपनी की मिली भगत से, जिसमें दवा कंपनी डॉक्टरों को मोटा कमीशन, गिफ्ट, विदेश टूर तक देती है। उसके बदले में डॉक्टर महंगी ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं, मरीज़ को सस्ती और जेनरिक दवा का नाम तक नहीं बताया जाता। दूसरा, डॉक्टर प्लस मेडिकल स्टोर, डबल मुनाफा के उद्देश्य से कुछ डॉक्टर अपने या अपने रिश्तेदार का मेडिकल स्टोर चलाते हैं, वही दवा लिखते हैं जो उनके स्टोर पर उपलब्ध होता है, जिसमें मरीज की जेब कटती है और मुनाफा डॉक्टर को मिलता है। और तीसरा, महत्वपूर्ण टेस्ट जैसे MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, ये सब कई बार बिना ज़रूरत के सिर्फ कमीशन के लिए लिखे जाते हैं। और चौथा, जेनरिक दवाएँ सस्ती होती हैं, इसमें कोई कमीशन नहीं होता, इसलिए डॉक्टर साहब इसे नहीं लिखते हैं। मरीज को क्या झेलना पड़ता है? मरीज को फालतू का खर्च झेलना पड़ता है, गलत दवा का खतरा झेलना पड़ता है, आर्थिक और मानसिक शोषण सहना पड़ता है और कभी कभी जान तक खतरे में पड़ जाती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो ये रवि किशन शुक्ला जी के लिए मुद्दा नहीं है। दवाइयों की MRP क्यों इतने बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर कम ज़्यादा है, ये रवि किशन शुक्ला जी के लिए मुद्दा नहीं है। और ना ही ये मुद्दा है कि बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे मिलकर खुद की दवाइयाँ तैयार कर रही हैं, खुद का उसके ऊपर कवरिंग कर रही हैं और वही दवा मरीज़ को लिख रही हैं और मरीज़ पर्ची लेकर के चाहे दूर दूर कहीं भी घूम ले, उसे उस स्टोर के अलावा, उस हॉस्पिटल के अलावा वो दवा दूसरे जगह नहीं मिलेगी। तो ये सब कुछ इतने बड़े स्तर पर और इतने लार्ज स्तर पर चल रहा है, लेकिन भैया कहीं ना कहीं जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है वो आड़े आ जाता होगा। और समोसा वाले तो इलेक्टोरल बॉन्ड दे नहीं रहे हैं, तो समोसे का रेट तो निर्धारित होना चाहिए, समोसे का साइज भी होना चाहिए। अब जिस किसी ने भी रवि किशन शुक्ला जी के थाली में समोसा डाला है, भैया तुमने बहुत गलत काम किया। उनके थाली में समोसा नहीं, उनके थाली में दवाई डालना चाहिए था। अगर दवाई डाले होते तो आज तुम्हारे चलते न जाने कितने लोगों का भला हो जाता और कितने लोग लूट खसोट से बच जाते। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस।